हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा हम लोगों ने पिछली क्लास में श्रवण किया था किस प्रकार से महाराज इंद्रद्युम्न वो नील माधव के दर्शन के लिए जब गए तो नील माधव विग्रह अंतर्धान हो गए और अंतर्धान होने के पश्चात में उनको आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अब तुमको मेरे इस स्वरूप में दर्शन नहीं होंगे, तुम यहाँ से जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहीं पर तुम्हें मैं दारू ब्रह्म के रूप में दर्शन दूंगा। तो राजा इंद्रद्युम्न जगन्नाथपुरी आए, वहां पर उनको एक लकड़ी प्राप्त हुई समुद्र में तैरती हुई दारू ब्रह्म, और फिर उस लकड़ी को उन्होंने विश्वावसु और विद्यापति की सहायता से बाहर निकलवाया। उसके पश्चात में फिर उसके विग्रह बनवाने के लिए प्रयास किया। स्वयं श्री जगन्नाथ जी ही वो विग्रह बनाने के लिए आए, क्योंकि वो स्वरूप किसी और को पता ही नहीं है, तो जगत में प्रकाशित कौन करेगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो विग्रह बनाने वाला कारीगर ब्राह्मण था, उसने कहा था कि 21 दिन तक मैं भीतर बंद रहूंगा, काम करता रहूंगा, आप लोग खोलना नहीं। लेकिन 14 दिनों के बाद में तो आवाज आनी भीतर से बंद हो गई। तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्राह्मण भीतर मर गया हो तो हमको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। इसलिए मंत्रियों से विचार विमर्श करके राजा ने द्वार खुलवा दिया। जब द्वार खुलवाया तो सामने विग्रह देखे, जगन्नाथ जी का, बलदेव प्रभु का और सुभद्रा देवी का। कौन सा विग्रह देखा? जो अभी हम लोग देखते हैं। तो हाथ है नहीं, पैर भी नहीं है, मुख भी बड़ा विचित्र सा है, गोल गोल आंखें, क्या। तो राजा सोचने लगा कि मैंने अपने वचन का पालन नहीं किया, इसी कारण से अब ठाकुर जी तो विग्रह अधूरा ही रह गया, अब क्या करूं मैं, इसलिए मैं प्राण त्याग दूंगा। जब इस प्रकार से राजा ने सोचा तो फिर आकाशवाणी हुई कि राजा प्राण मत त्यागो, ये मेरी इच्छा से ही ऐसा हुआ है और मैं इसी स्वरूप में ही जगत में प्रकाशित होना चाहता हूं। तो इस प्रकार से श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी इस जगत में प्रकट हुए। फिर राजा ने मंदिर बना करके उसमें उनको प्रतिष्ठित किया और ब्रह्मा जी भी आए थे उसमें, और ब्रह्मा जी ने आकर के वो मंदिर के ऊपर में एक ध्वजा लगाया। तो दूर से कहीं से भी अगर मंदिर के ध्वजा का भी दर्शन करके उसको प्रणाम कर लेते हैं तो मंदिर दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। ये सब कथा हम लोगों ने पिछली बार श्रवण की थी। अब आगे सुनते हैं कि ये जो स्वरूप है, जो कि अन्य कहीं भी जगत में कोई ऐसा विग्रह ही नहीं है जहां पर बड़ा ऐसा विचित्र सा स्वरूप भगवान का हो कि हाथ जैसे हमारे हाथ होते, बाकी सब विग्रह में देखो ठाकुर जी के हाथ होते, चरण भी होते हैं, तो पूरा होता है ना, जैसे हमारा शरीर है ऐसा पूरा शरीर होता है। लेकिन जगन्नाथ जी का देखो हाथ हैं तो इस प्रकार से सीधे थे, वो तो आगे का पंजा तो है ही नहीं, और मुख कैसा है, बिल्कुल गोल गोल सा, आंखें भी गोल हैं और वो विचित्र सा है, और नीचे पेट है, उसके बाद और कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से ये विचित्र विग्रह इस जगत में कैसे प्रकाशित हुआ, अब इसकी कथा हम लोग श्रवण करें। प्रारंभ होती है बात जब भगवान कृष्ण नरवत लीला कर रहे थे। तो यहां पर लिखा है पूरा, कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में और वो प्रकट हुए कंस के कारागार में। बहुत सारे लोगों को ये बात ही पता नहीं कि एक साथ कृष्ण का दो जगह पर इस जगत में आविर्भाव हुआ। एक जगह तो जन्म हुआ
यशोदा मैया के गर्भ से, और दूसरी जगह कंस के कारागार में जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुए। प्रकट होने का मतलब क्या होता है? जैसे भगवान साक्षात रूप में ध्रुव के सामने प्रकट हो गए, माता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। 16 वर्ष के जैसे भगवान होते, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है, इस प्रकार से प्रकट हुए। तो बहुत से लोगों को तो ये बात पता ही नहीं है, क्योंकि वो सारे जीवन हम लोगों ने किताबों में क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? कि कृष्ण का जन्म हुआ कारागार में, फिर वसुदेव जी उनको लेकर के गए और गोकुल में रख करके आ गए। वहां पर एक कन्या थी, यशोदा मैया के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया, उस कन्या को ले आए और बालक को वहीं रखा है। इस प्रकार की बातें हम लोगों ने बचपन से पढ़ी हैं, इसलिए पता ही नहीं किसी को। लेकिन हमारे गोस्वामियों ने प्रमाण सहित इस बात को बताया कि एक साथ कृष्ण जो है 2 स्थानों पर आविर्भूत हुए, गोकुल में उनका जन्म हुआ और कंस के कारागार में वो प्रकट हुए। और सिर्फ कृष्ण का ही जन्म नहीं हुआ, गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से 2 संतानों ने जन्म लिया है, एक कृष्ण और उसके बाद में एक कन्या भी हुई। जब वो कन्या का जन्म हुआ उस समय 9वीं तिथि लग गई, 8वीं तिथि के अंतिम समय में ही कृष्ण का जन्म हुआ, और जब कन्या का जन्म हुआ तो 9वीं तिथि लग गई थी, इसलिए कन्या का जन्म 9वीं तिथि में हुआ। जो पुराण में वर्णन है, कौन सा होता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें वर्णन है ये इस बात। और गोस्वामियों ने, हमारे गुरुवर्ग ने बहुत सारे इसके प्रमाण भी दिए हैं, जिसमें जब कंस को पता चला कि देवकी के गर्भ से 8वीं संतान ने जन्म लिया है, तो तुरंत दौड़ करके आया, क्योंकि उसको आकाशवाणी यही हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान ही तुमको मारेगी। इसलिए दौड़ करके आया और देवकी के हाथ से वो छीन लिया कन्या को। जब छीना तो देवकी ने प्रार्थना की कि अरे भैया, ये तो तुम्हारी पुत्री के समान है, इसको क्यों मारते हो? ये तो कन्या है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी बता। बहुत कुछ विनती की, प्रार्थना की, किंतु कंस ने सुना ही नहीं और सीधे उठा करके ले जा करके पत्थर पर पटकने के लिए ऐसे ही उठाया। जैसे ही उठाया था उसी समय वो कन्या फिसल करके हाथ से आकाश में चली गई। सा तद हस्ता समुत्पत्ति सद्यो देव्यंबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। वो कन्या कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। और फिर यहां पर क्या बताया श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे, अदृश्य ता अनुजा विष्णु, वह विष्णु की अनुजा, छोटी बहन। अगर कृष्ण का जन्म गोकुल में नहीं होता तो फिर छोटी बहन कैसे हो जाती? इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, उनके बाद में इनका जन्म हुआ कन्या का, इसलिए तो छोटी बहन हुई। और सायुधा अष्ट महाभुजा, सीधे उसने अष्ट महाभुजा रूप धारण कर लिया और कंस के सिर के ऊपर एक लात मारी, एक लात में चक्कर खा करके गिर पड़ा। और जब अष्टभुजा रूप देखा तो बड़ा भयभीत भी हो गया और मन में सोचने लगा कि ये तो मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि देवकी की कन्या है। और देवकी इसको अगर बोल दिया एक बार कि कंस ने मेरे साथ में ऐसे दुर्व्यवहार किया है तो मुझे छोड़ने वाली नहीं, तो डर गया, भयभीत हो गया, कांपने लगा। तो इस प्रकार से यहां बताया कि जो यशोदा जी हैं उनके 2 संतानें हुई, एक कन्या एक पुत्र हुआ, फिर उसके बाद में कन्या हुई। और जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं उस समय भी ब्रह्मा जी ने भी ये बात कही है, नौमिड ते अब्रभ से तडिदंबराय गुंजा कंस परिपिचल सन्मुखाय वन सृजे कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिय मृदुपदे पशुपांग जाय। पशुपांग जाय माने कि
जो पशुओं का पालन करने वाले नंद बाबा हैं उनके आप जाए माने पुत्र हो, जन्मजात पुत्र। फिर तीसरा प्रमाण आता है कि देखो संतान का जन्म हुआ, ये कैसे पता चलता है? जब संतान का जन्म होता है तो नाड़ी छेदन होता है, संस्कार होते हैं, गर्भजात संस्कार होते हैं। ठीक है, गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो ब्राह्मण लोग आते हैं, वो संस्कार होते हैं बहुत सारे, उसमें एक नाड़ी छेदन संस्कार भी और भी संस्कार होते हैं। तो ये सब चीजें जो हुई वो ब्रज में हुई, और इसका वर्णन शास्त्र में मिलता है कि नंद बाबा ने बड़ा उत्सव किया था, और उस उत्सव में बहुत सारा दान पुण्य ये सब बहुत सारा ब्राह्मणों को दिया, क्योंकि बहुत खुश थे, सारे ब्रज में खुशियां मनाई गई। तो वो नाड़ी छेदन का वर्णन मिलता है गोकुल में, गोकुल में नाड़ी छेदन का वर्णन मिलता है। लेकिन कारागार में कहीं वर्णन मिलता है ऐसा कि वहां पर नाड़ी छेदन हुआ, संस्कार हुआ, किसी को बोले? कुछ नहीं हुआ वहां, क्योंकि भगवान प्रकट हुए वहां से। जब देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना की तो फिर वो बालक बन गए। तो इसलिए यहां पर दो चीजें बताई कि एक तो कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में, और दूसरा कंस के कारागार में प्रकट हुए। तो कृष्ण का जन्म होने के कारण ही यशोदा मैया, नंद बाबा, वो उनके माता पिता हैं, और वो उनको अत्यंत प्रेम करते हैं। सारे ब्रजवासी उनको अत्यंत प्रेम करते हैं। ब्रज में कृष्ण की बड़ी सारी लीलाएं हुई, माखन चोरी लीला, दाम बंधन लीला, सखाओं की लीला, गोवर्धन धारण, रास लीला, अनेक सारी मधुर मधुर लीलाएं हुई। कई सारे असुरों का भी वध किया, पूतना से लेकर के फिर तृणावर्त, अगासुर, बकासुर और बहुत सारे असुरों का वहां पर भी वध किया। जब कृष्ण थोड़े बड़े हो गए, 10 साल 8 माह, तब उस समय कंस ने सारे प्रयास कर लिए जब, किंतु वो मार ही नहीं पाया। तो उसने सोचा लगता है यहां पर ब्रज में इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, एक काम करते हैं कि इसको यहीं पर अपने पास बुला ले, मथुरा में आ जाएगा तो वहां पर हमारी शक्ति है, इसलिए यहां पर इसको आसानी से मार दें। अब कृष्ण को बुलाने के लिए कैसे भेजा जाए? तो इसलिए उन्होंने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी चाचा लगते थे। तो अक्रूर जी जब आए ब्रज में, तो अक्रूर जी ने तो सब बता दिया था यद्यपि, और कृष्ण, नंद बाबा यशोदा मैया के पुत्र हैं, कृष्ण को तो अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी वो वसुदेव और देवकी के प्रति भी उनके हृदय में बड़ी प्रेम और दया है, क्योंकि वसुदेव और वो सब भी जो अब उनके जो पूर्वज है वो सब भाई लगते हैं, पता है कि नहीं? राजा देवमीड़ थे, देवमीड़, उनकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय कुल की थी और एक वैश्य कुल की थी। जो क्षत्रिय कुल की परंपरा में फिर उससे वो वसुदेव, और जो वैश्य कुल की परंपरा में उससे नंद बाबा, ठीक है, पर्जन्य को उनके पुत्र। तो इस प्रकार से दोनों भाई भी लगते हैं। तो इसलिए कृष्ण ने सोचा कि ये बड़े दुखी हैं, इन्होंने बड़ा कष्ट भी पाया है, इसलिए मैं कंस के अत्याचारों को खत्म कर देता हूं। इसी कारण से कृष्ण अक्रूर जी के साथ में, कृष्ण और बलराम ब्रज से मथुरा चले गए 10 साल 8 माह की उम्र में, और वहां जाकर के उन्होंने कंस का वध कर दिया। वध करके देवकी और वसुदेव को मुक्त कराया। उसके बाद में जो देवकी और वसुदेव जी हैं, किंतु वो कृष्ण को अपना पुत्र ही मानते हैं, वो भी, उनको ये रहस्य वाली बात पता नहीं है। क्यों नहीं पता है उनको? उनको ये बात क्यों नहीं पता है? इसलिए क्योंकि जो उनके जो भगवान जब प्रकट हुए थे उनके सामने, तो फिर उन्होंने प्रार्थना की कि आप बालक बन जाओ। तो बालक को तो लेकर ही गए थे, उनको थोड़ी पता चला ये बात, उनको ये बात पता नहीं चली कि यहाँ पर कृष्ण और कन्या दोनों का जन्म हुआ है। भगवान की योग माया शक्ति से वो कृष्ण को नहीं देख पाए,
तो उनको यही लगा कि हमने अपने बालक को यहाँ पर रख दिया है। तो वहां पर योग माया शक्ति उसका कारण है। जब वसुदेव जी, जो भगवान चतुर्भुज वासुदेव प्रकट हुए, वो जब शिशु बन गए तो उन्होंने आदेश दिया मुझे तुम गोकुल ले जाओ। तो वो गोकुल ले गए। जो गोकुल ले जा रहे हैं तो वहां जब पहुंचे हैं तो वो जो चतुर्भुज वासुदेव थे वो तो कृष्ण के अंदर में लीन हो गए और वो कृष्ण ही उनके जो टोकरी में विराजमान है। अब योग माया ने उनको सब ढका हुआ है, उनको नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ है और कन्या का भी जन्म हुआ। तो इसलिए उन्होंने जो कृष्ण हैं उनको ही वहां पर रख दिया। तो इसलिए वो यही मानते हैं कि हमारा ही पुत्र है। ये तो गोस्वामियों ने बताया ना, नहीं तो हमको भी कौन सा पता चलता। ये तो बहुत ही गूढ़ रहस्य की चीज है। तो इसलिए तो हमारे जो गुरुवर्ग हैं उन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए। अगर वो प्रमाण नहीं देते तो हम लोग भी कौन सा मानते ही नहीं इस बात को। तो इसलिए वो यही मानते हैं। तो क्योंकि उन्होंने बड़ा कष्ट पाया था, इसलिए कृष्ण और बलराम ने सोचा कि कुछ दिन तक इनके साथ में ही रह लेते। जब साथ में ही रह लेंगे तो इनको थोड़ी सांत्वना मिलेगी, थोड़ा मन को भी शांति मिलेगी। इसलिए कृष्ण और बलराम वहां पर ही रह गए। दूसरा एक और भी कारण था कि जब कंस का वध कर दिया तब उनका जो कौन था, जरासंध ससुर, जो जरासंध था वो बड़ा सम्राट था, प्रतापी राजा था। तो उसने मथुरा नगरी को चारों ओर से घेर लिया, मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण और बलराम ने उनको हरा दिया। ऐसे बार बार आक्रमण करता था। तो इस भय से भी वो ब्रज में नहीं गए कि अगर इसको पता चल गया कि ब्रजवासी मेरे अत्यंत प्रिय हैं तो फिर ये ब्रज पर भी आक्रमण करना शुरू कर देंगे। इस कारण से भी वो ब्रज में नहीं गए। फिर बाद में जब देखा कि ये तो मानता ही नहीं है, बार बार आक्रमण करता है, तो फिर भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और द्वारका नगरी को वहां पर बसाया और रात ही रात में लेकर के सारे मथुरा से द्वारका में शिफ्ट कर दिया। वहां द्वारका में चले गए। द्वारका में उनके विवाह हो गए। तो इस प्रकार से कृष्ण ब्रज से बहुत दूर तक, बहुत समय तक बहुत दूर रहे। लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम कैसा है, ब्रजवासी तो उनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो ये जो सारी लीलाएं हैं, इन सारी लीलाओं को जब कृष्ण ने किया, उसी समय नारद जी पृथ्वी पर ही उन्होंने एक भगवान के भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए नारद जी को भगवान ने निमित्त बनाया। जब ये सब लीलाएं चल रही थी, कृष्ण द्वारका में ही थे, उस समय भगवान ने नारद जी को निमित्त बना करके एक लीला की, भगवान के भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए। प्रारंभ हुआ, नारद जी गए एक बार प्रयाग में। वहां पर एक ब्राह्मण को देखा। वो ब्राह्मण ने शालिग्राम रखा हुआ था और बड़े सुंदर रूप से उनकी सेवा करी, छत्र लगाया और उसके बाद में स्थान को लिपाई पुताई किया, ठाकुर जी की सेवा की, नृत्य कीर्तन किया, उसके बाद में भंडारा भी किया, सब वैष्णवों को प्रसाद दिया, फिर ब्राह्मणों को दिया। मतलब बहुत अच्छे से उसने ठाकुर जी की सेवा की। तो नारद जी ने कहा, भाई आप तो बड़े भक्त हैं। नारद जी ने कहा, आप तो बड़े भक्त हैं, ठाकुर जी का इतना बढ़िया से सेवा करते हैं। उन्होंने कहा, मैं क्या भक्त हूँ, वो तो दक्षिण भारत का एक राजा है, वहां पर जाओ, वहां पर कितना सुंदर वो विग्रह की सेवा करते हैं। राजा के पास ऐश्वर्य भी बहुत है, मेरे पास तो क्या ऐश्वर्य है, थोड़ा बहुत धन संपत्ति है, उसी से ठाकुर जी की सेवा कर लेता हूँ। किंतु राजा तो पूरे राज्य का मालिक होता है ना, उसके पास बहुत संपत्ति होती है, पूरी राजा की प्रजा ही उसके अधीन भी होती है। जैसे अम्बरीश महाराज, पूरी प्रजा को उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, सबको एकादशी रखना ही पड़ेगा। अब ऐसा आदेश ये ब्राह्मण थोड़ी दे सकता है, सबको एकादशी रखनी पड़ेगा, इसकी बात कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा। लेकिन राजा ने अगर बोला तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो राजा मृत्युदंड दे देगा। इसलिए राजा जैसी सेवा करता है, मैं ऐसी नहीं कर पाता। नारद जी राजा के पास में गए, वहां जाकर के देखा तो सच में राजा बड़ी अच्छी सेवा करता था, पूरा अपने पूरे परिवार के साथ में ठाकुर जी का सुंदर सेवा करता है, अपने हाथ से मंदिर मार्जन करता है, सब कुछ करता है।
तो नारद जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। राजा ने कहा, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई, हम तो मनुष्य हैं, उम्र ही कितनी हमारी। जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, शुरू के 20 साल तो ऐसे ही चले जाते, पता ही नहीं चलता, खेल कूद पढ़ाई लिखाई सब। उसके बाद में विवाह हो जाता है, तो उसके बाद में जिसका थोड़ा बहुत सुकृति वो भजन करता, कितना भजन करेगा फिर 50-60 साल तक। उसके बाद शरीर खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है तो फिर कुछ होता ही नहीं है। बैठेंगे तो घुटने दर्द करेंगे, लेटेंगे तो नींद आ जाएगी। रोग इतने हैं कि डॉक्टर के पास जाने में ही तो आधा टाइम तो उसी के पास चला जाता है, कभी किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, कभी किसी से। तो हम वही राजा कह रहा है कि भाई हमारा तो शरीर भी ऐसे हैं और 60-100 साल की उम्र है, इसमें क्या भजन करेंगे, क्या सेवा करेंगे। अरे सेवा तो इंद्र करते हैं, क्यों? और राजाओं को भय भी होता है, क्या भय? दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, अब वो ठाकुर जी की सेवा करेगा कि वो लड़ाई करेगा? तो इसलिए हमारे पास भय भी बहुत होता है। अब इंद्र के लिए तो ऐसा इस प्रकार का कोई है भय नहीं है कि दूसरा कोई राजा आकर के इंद्र के ऊपर आक्रमण कर देगा। इंद्र की उम्र भी बहुत ज्यादा है। कितनी है इंद्र की उम्र? कितनी है? एक कल्प है? अरे 100 देवी बस कितना होता है वो तो बताओ। एक मनवंतर उम्र होती है इंद्र की। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, और एक चतुर्युग में एक त्रेता, एक कलयुग, एक द्वापर, एक त्रेता, एक सतयुग, चारों को मिलाकर के एक चतुर्युग बोलते हैं। ठीक है, तो कलयुग की उम्र होती है 4,32,000, द्वापर की होगी दुगनी 8,64,000, 3 गुनी हो गई त्रेता की और 4 गुनी हो गई सतयुग की। टोटल मिला के होता है 43,20,000 साल। एक चतुर्युग हो गया 43,20,000। इसमें इंटू 71 और कर दो, 71 चतुर्युग, ये होता है एक मनवंतर। इतनी इंद्र की उम्र होती है। अब 43,20,000 में इंटू 71 करोगे हैं तो करोड़ों और अरबों हो गया ना। तो भाई इंद्र की उम्र इतनी होती है, इतने दिन तक सेवा करेगा आराम से निष्कंटक। दूसरी बात, बुढ़ापे का भी कोई चक्कर टेंशन नहीं है, क्योंकि जो देवता होते हैं वो बूढ़े नहीं होते, उनका शरीर बढ़िया रहता है, निरोग रहता है, ऐश्वर्य भी बहुत सारा है वहां पर। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। इंद्र के पास गए नारद जी, इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र बड़ा दुखी हो गया। कहते नारद जी आप भी कैसी बात कर रहे हैं, आप सब जानते हैं फिर भी। भाई भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती तो जो बलि महाराज थे उनसे हमको राज्य जीत करके देते, उन्होंने तो भिक्षा करके दिया, और उल्टा बलि को सारे वरदान दे दिए, उनके घर जा करके रहने लग गए, उनके द्वारपाल बन गए। कृपा तो बलि महाराज के ऊपर, हमारे ऊपर क्या कृपा है? कुछ भी नहीं है। कहते आप तो साक्षात, क्योंकि वहां पर उपेंद्र रूप में भगवान विराजमान रहते हैं स्वर्ग में। जो वामन देव है, भगवान वामन देव कौन है? वो भगवान के, इंद्र के छोटे भाई है ना वो, तो इसलिए उनको उपेंद्र बोलते हैं। तो वहां पर साक्षात, अरे आपके यहाँ तो साक्षात आपके भाई हैं भगवान, उनकी अच्छे से सेवा करते। कहते भाई वो नाम के ही हैं, वो बस आते हैं, पूजा करवाते हैं और उसके बाद फिर चले जाते कहाँ तो कोई जानता ही नहीं। उसके बाद और हमको दर्शन नहीं होते, इसलिए कोई उनसे इस प्रकार की कोई बातचीत भी नहीं होती है। और फिर उसके बाद कहाँ चले जाते हैं वो, हमारा कोई वहां प्रवेश भी नहीं है, दर्शन भी नहीं होते। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारी तो फिर हमको असुरों का भय रहता है। वो कहा था ना उसने कि तुमको तो, हम तो राजा हैं, राजाओं के ऊपर भय रहता है, दूसरा राजा आक्रमण कर देगा। इंद्र का कोई भय नहीं। कहते हमको भी असुरों का भय होता है, अथवा कभी कभी जैसे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया तो इंद्र भगा दिए गए वहां से, तो राज्य ही चला गया तो कैसे सेवा करेंगे। इस प्रकार से इंद्र ने अपनी समस्याएं बताई बहुत सारी। लेकिन ब्रह्मा जी जो हैं उनकी उम्र देखो, और हमारी उम्र क्या है, उम्र भी बताई थी कि भाई इंद्र की उम्र तो है मनवंतर। तो इंद्र ने कहा हमारी क्या उम्र है? अरे हम तो ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे जैसे 14 इंद्र बदल जाते हैं, एक दिन में।
ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य देखो, वो जैसी सेवा करते हैं ठाकुर जी की ऐसी कोई नहीं कर सकता। और वहां पर साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, सहस्र शीर्षा पुरुषा। जो हम लोग सुनते हैं ना, भगवान के हजारों हाथ हैं, हजारों मुख हैं, हजारों आंखें हैं, नेत्र हैं, ये सब वो सब ब्रह्मा जी के सत्यलोक में सब साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं। और ब्रह्मा जी वहां जाकर के उनकी पूजा स्तुति सब करते हैं, बढ़िया से सेवा करते हैं। लक्ष्मी जी वहां पर विराजमान है। और ब्रह्मा जी की उम्र तो पूछो ही मत, मतलब एक ही दिन उनका इतना बड़ा है कि 14 इंद्र बदल गए। ऐसे करके एक साल मतलब 360 दिन हो गए, और ऐसे करके 100 साल होती उनकी उम्र, इतनी बड़ी। मतलब क्या हुआ, कितना हो गया? 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग मतलब क्या हुआ? 43,20,000। 1000 इंटू 43,20,000, ये ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। इतनी रात भी होती है, इंटू 2 हो गया, ये ब्रह्मा जी के 24 घंटे हुए भी। इंटू 360, जो शास्त्र की गणना है वो 360 होती है, साइंस की गणना 365 होती है। इंटू 360 हो गया, ये ब्रह्मा जी का एक साल हुआ। इंटू 100, इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की उम्र है। उनको कोई असुरों की भी चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सृष्टि के मालिक हैं, सारा ऐश्वर्य उनका ही है। भगवान वहां साक्षात विराजमान रहते हैं। नारद जी गए वहां पर, वहां जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुमको क्या हो गया? अरे तुम तो सब भक्ति की बातें जानते हो, फिर ऐसी बात क्यों बोलते हो? अरे हमारे ऊपर क्या कृपा है, तुमको पता नहीं है मैं असुरों को कैसे कैसे वरदान दे देता हूं। हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था, भगवान ने मुझे इतनी डांट लगाई थी। ये कोई कृपा का लक्षण है? कितनी बार। और तुम जो कह रहे हो कि यहां पर भगवान विराजमान है, वो तो ठीक बात ही है, लेकिन वो विराजमान है बस उतने टाइम के लिए, हमको भी दर्शन देते हैं, उसके बाद और नहीं होता है दर्शन। तो इस प्रकार से मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं है। देखो शिव जी को देखो जरा, उस शिव जी को कभी मतलब गलती वो भी करते हैं, गलती मैं भी करता हूं, मुझे तो डांट लगाते हैं, उनको कभी नहीं बोलते। भाई उन्होंने भी तो रावण को दिया वरदान, भस्मासुर को वरदान दिया, बाणासुर को वरदान दिया, कितने असुरों को शिव जी ने वरदान दिया। कई बार तो ऐसे वरदान दे देते हैं कि उनके पीछे ही उनकी जान संकट में आ जाती है, जैसे भस्मासुर को दे दिया। तब भी भगवान ने उनको बोला, डांट लगाया, अरे शिव तुम कैसे वरदान दे देते, सोचते क्यों नहीं? कुछ नहीं बोला भगवान, उल्टा उनकी सहायता करने आ गए और भस्मासुर को जला दिया। और जला करके क्या, कि शिव जी को कहा, ठीक है शिव जी चिंता मत करो, ठीक है। तो इस प्रकार से शिव जी ही कृपा पात्र हैं उनके। तो नारद जी शिव जी के पास गए, शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने कहा कि देखो भाई, हमारे प्रति तो कुछ भी कृपा नहीं है, जो बैकुंठ में तो भगवान साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं, नारायण स्वरूप में, और हमको तो कभी कभी दर्शन होते हैं ध्यान इत्यादि में, लेकिन वहां पर तो साक्षात रूप में विराजमान है। लक्ष्मी देवी उनके चरण सेवा करती, वहां पे जो पार्षद लोग हैं उनके ऊपर जैसी कृपा है ऐसी तो कहीं नहीं। तो इस प्रकार से शिव जी ने बताया वैकुंठ लोक की महिमा, फिर बताया कि देखो जो प्रहलाद है उनके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। प्रहलाद को तो अपनी गोद में लेकर के भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं, ऐसा प्रेम तो किसी के प्रति भी नहीं किया। शिव जी कह रहे हैं हमारे प्रति ऐसा थोड़ी प्रेम है। अपने हाथ से उनको ऐसे प्यार से, जैसे बच्चे के ऊपर हाथ फेरते हैं नरसिंह देव, ऐसे उनके ऊपर हाथ फेर रहे हैं, उनको प्रेम से चाट रहे हैं। तो इस प्रकार से शिव जी कह रहे हैं कि प्रहलाद के प्रति बड़ी कृपा है। तो नारद जी फिर सुतल लोक में गए, प्रहलाद जी से मिले। प्रहलाद जी ने कहा कि देखो भाई, हमारे ऊपर तो कृपा है, लेकिन जैसी हनुमान जी के प्रति कृपा है ना, ऐसी नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान की कुछ सेवा ही नहीं कर पाते। और हनुमान जी को देखो 24 घंटे भगवान की सेवा करते थे, 24 के 24 घंटे भगवान की सेवा करते। इसलिए जैसे भगवान हनुमान जी के वशीभूत हैं, हमारे वशीभूत नहीं है। तो वहां से फिर नारद जी हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी ने कहा देखो, हमारे ऊपर राम जी की कृपा तो है, लेकिन देखो जैसी पांडवों के ऊपर कृपा ऐसी नहीं है। पांडवों के तो भगवान नौकर बने हुए हैं, उनके राजसूय युग में भगवान झूठी पत्तलें उठा रहे हैं। मतलब कोई सोच भी सकता है क्या?
इस प्रकार की बात कोई सोच भी सकता है? भगवान से हम अब झूठी पत्तलें उठवाएंगे? अर्जुन का भगवान रथ हाँक रहे हैं। रथ हाँकना किसका काम होता है? दासों का काम होता है। तो कह रहे हैं कि पांडव लोगों के भगवान इतनी वसीभूत हैं कि वो उनके सेवक भी बने हुए। तो फिर नारद जी वहां से फिर पांडवों के पास गए। तो पांडवों से कहा कि आपके ऊपर जैसी कृपा है, भगवान सब समय आपके घर में ही रहते हैं। नारद जी स्वयं ये बात कह रहे, यूयम लोके बत भूरिभागा लोका नाम मुनियो अभियंती ऐसा वसंत साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। कह रहे यूयम निलोके बत भूरिभागा, आप लोग ही इस जगत में धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में दिन रात बड़े बड़े ऋषि, जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाले जो ऋषि मुनि, वो आपके घर में आते। भाई पांडव लोग तो राजा हैं, उनके घर में बड़े बड़े ऋषि मुनि क्यों आएंगे? कहते येषाम ग्रहाणाम वसती थे साक्षात गुणम परम ब्रह्म, क्योंकि भाई वो मुनि लोग आते हैं आप भगवान के दर्शन करने के लिए। वो भगवान आपके घर में सब समय विराजमान है। परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, मनुष्य आकृति धारण करके आपके घर में ही रहते हैं। उनके दर्शन करने के लिए तीनों लोगों को पवित्र करने वाले मुनि लोग आते हैं, इसलिए आप लोगों का ही जीवन धन्य है। ये बात भी कह रहे हैं। तो नारद जी पांडवों के पास पहुंचे। पांडवों से जब बताया कि भाई आप लोग ही धन्य, तो पांडवों ने कहा कि बात तो ठीक ही है, हम लोग भी ऐसा सोचते थे, लेकिन जब उद्धव जी को देखा, उद्धव के प्रति जैसी कृपा है भगवान की, मतलब द्वारकावासियों के प्रति, द्वारकावासियों के प्रति जैसी कृपा है, पहले द्वारकावासी बताया, द्वारकावासियों के प्रति जैसी कृपा है भगवान की। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो कभी कभी आते हैं, लेकिन उनके तो किसी के वो पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, मतलब सारे सगे संबंधी तो द्वारका में ही है ना उनके। इसलिए द्वारकावासी जैसे धन्य हैं, ऐसा कोई भी धन्य नहीं। नारद जी वहां से फिर द्वारका पहुंच गए। द्वारका में राज्यसभा में वो द्वारकावासी लोग बैठे हुए थे। वहां जाकर के जैसे ही उनकी महिमा बताई तो उन्होंने कहा नारद देखो, हमें तो उद्धव ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान इनके मंत्रणा के बिना कोई काम ही नहीं करते। इनको अपना इतना प्रिय मानते हैं, इनको ही ब्रज में भेजा और किसी को नहीं भेजा। तो नारद जी फिर वहां से जब उद्धव जी के पास गए, उद्धव जी को उन्होंने ये सब बातें बोली कि भाई इस जगत में तो आपका ही जीवन धन्य है, क्योंकि भगवान स्वयं ही कह रहे हैं आपके लिए, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवन। ये उद्धव, जैसे तुम मुझे प्रिय हो, न तथा में आत्मयोनि, ब्रह्मा भी मुझे प्रिय नहीं है, न शंकर, शंकर भी इतने प्रिय नहीं, संकर्षण मेरा भाई अपने जो संकर्षण है वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं, न श्री लक्ष्मी जी भी इतनी प्रिय नहीं। अरे औरों की तो बात छोड़ दो, यथा आत्मा, अपना जो आत्मा है वो भी मुझे इतना प्रिय नहीं है, यथा भगवान जितने आप मुझे प्रिय। उद्धव जी को ऐसा बोल रहे हैं। तो नारद जी ने जब ये बात बोली तो उद्धव जी ने कहा कि नारद जी आपने जो बात बोला बिल्कुल ठीक बोला। पहले मैं भी ऐसा ही मानता था कि मुझसे बढ़कर के भाग्यशाली कोई है ही नहीं भगवान, क्योंकि भगवान मुझे इतना प्रेम करते। तो यो उपभुक्त स्रगंध वासो अलंकार चर्चिता, भाई भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद पाते हो। भगवान जो कपड़े उतार देते वो उद्धव जी पहनते हैं, भगवान के उतरे हुए अलंकार पहनते, मतलब सब कुछ भगवान का प्रसाद ही। इससे बढ़कर के सौभाग्य और क्या होगा। तो कह रहे हैं उद्धव जी कि पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं ही भगवान का सबसे बड़ा कृपा पात्र हूं, लेकिन भगवान ने कृपा करके मुझे ब्रज में भेज दिया। जब ब्रज में गया तो भाई मुझे पता चला कि अरे हम तो कुछ भी नहीं हैं, कृष्ण को तो ये ब्रजवासी ही प्रिय हैं, और मुझे इसलिए ही उन्होंने लगता है ब्रज में भेजा, ये दिखाने के लिए कि देखो मुझे ब्रजवासी कितने प्रिय हैं। और वहां जाकर के तो मैं ब्रज की धूल में लोट-पोट होकर के आया। मैं तो वहां पर गुलमलता बनना चाहता कि इन ब्रजवासियों की धूल का एक कण ही मिल जाए, उसी से मेरा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने ब्रजवासियों की महिमा गान करनी शुरू करी। जब ये सब बातें चल रही थी तभी वहां पर
जो रुक्मिणी देवी हैं, सत्यभामा देवी हैं और रोहिणी मैया, वो सब भी आ गए, क्योंकि उद्धव के साथ बात चल रही थी, कृष्ण का प्रसंग चल रहा था, तो वो सब लोग भी आ गए। अब वो जो बातें कह रहे थे उद्धव जी, उसमें इन लोगों ने फिर प्रमाण देने शुरू किए। तो रुक्मिणी देवी कह रही हैं कि जो बातें कह रहे हैं उद्धव जी वो बिल्कुल ही सत्य हैं, क्योंकि भाई हम लोग तो 16,108 रानियां हैं, हम सब मिलकर के इनकी दिन रात सेवा कर दी, फिर भी हमारी तो कभी चिंता ही नहीं करती। और इनको तो ब्रज के गाय वाय भी इतने प्रिय हैं, ब्रज की गायों के नाम ले लेकर के रोते रहते हैं। गंगा, जमुना, पिशांगी, इस प्रकार से कालिंदी, ये सब गायों के नाम, औरों की तो बात छोड़ो, गायों के नाम ले लेकर के रोते हैं, हमारा तो कभी नाम नहीं लेते। और इससे ऊपर फिर और जो बातें आती हैं, सखाओं के नाम ले लेकर के रोते, सुबल, मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम, ये सब सखाओं के नाम ले लेकर के रोते हैं कृष्ण। और फिर नंद बाबा, यशोदा मैया का तो जब याद आती है तो मतलब फूट फूट करके रोने लगते हैं। कभी कहते हैं मैया मुझे माखन दो, मतलब सोते सोते ही बोलने लगते हैं, सोते सोते ही कृष्ण बोलने लगते हैं मैया मुझे माखन दो। और फिर उसके भी ऊपर जब गोपियों की तो बात ही मत पूछो, मतलब एक दिन रुक्मिणी देवी कह रही हैं कि अरे मेरा पल्लू पकड़ करके खींचने लगे कि राधे तुम कहाँ हो, हे ललिते तुम कहाँ हो। और जब उनका स्मरण आता है तो इतना रोते कि पूरा तकिया भीग जाता है, पूरा तकिया ही भीग जाता है, इतना रोते हैं। और अपना जो गलवस्त्र है उससे मुंह ढक ढक करके रोते रहते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इन्होंने पता नहीं कौन सा सपना में देख लिया है, और स्वप्न में जो देखा ब्रजवासियों की कुछ चीज देख ली होगी, उनके पुरानी चीजें, पुरानी जो स्मृतियां हैं वो इनको हो गई, अभी तक भी उठे ही नहीं है कृष्ण, अभी तक उठे ही नहीं है। जो नित्य कर्म इत्यादि होते हैं, स्नान स्नान कुछ भी नहीं किया है, वो बैठ के पड़े हुए हैं और वो पड़े होकर के मुंह ढक करके और रो ही रहे बस। ये सब बातें रुक्मिणी, सत्यभामा भी आ गई, वो भी कह रही हैं कि मैं ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानती थी, लेकिन जब देखा तो ये हमारा तो कभी नाम ही नहीं लेते हैं, ये तो हे ललिते, हे विशाखे, कभी मुझसे कहते हैं चंद्रावली तुम कहाँ हो, इस प्रकार से बातें करते रहते हैं। तो हमारा तो कुछ भी सौभाग्य नहीं है, जैसा सौभाग्य ब्रजवासियों का है, और उसमें भी जो गोपियां हैं उनकी तो बस पूछना ही क्या। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें बोल रहे थे सभी अपनी अपनी बातें। उसी समय रोहिणी मैया ने फिर, रोहिणी मैया भी आ गई, और रोहिणी मैया आकर के ब्रज की बातें बताने लगी, क्योंकि जो रोहिणी माता थी, जितने लोग अभी बातें चल रही हैं उसमें से 2 लोग ही ब्रज में थे कृष्ण के साथ। कौन कौन? बलदेव प्रभु और रोहिणी मैया। क्योंकि जिस समय देवकी गर्भवती थी उसी समय रोहिणी भी गर्भवती थी, तो उसने सोचा, वसुदेव जी ने सोचा कि ये कंस कहीं ऐसा ना हो कि ये रोहिणी के गर्भ को भी नष्ट करवा दे, इसलिए रोहिणी जी को छुपा करके ब्रज में भेज दिया था नंद बाबा के घर में। तो नंद बाबा के घर में ही रहती थी। तो पहले बलदेव प्रभु का जन्म हुआ, फिर उसके बाद में कृष्ण का जन्म हुआ। तो उन्होंने ब्रज की सारी लीलाएं खुद देखी। तो रोहिणी मैया तो बताने लगी कि ब्रज के जो हैं, मतलब कृष्ण को ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं, मतलब पेड़ भी कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं। औरों की तो बात छोड़ो, पेड़ों की भी बात कह रहे हैं, पेड़ भी कृष्ण को इतने प्रिय हैं, कहते सारी लीलाएं तो पेड़ों पे ही होती हैं। 1-2 दिन पहले भी गुरु जी की कथा आई थी पेड़ वाली, कितना सुंदर वर्णन किया गुरु जी ने। कहते कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं तो देखो पेड़ कितनी सेवा करते, वो अपना जो है खाने पीने का सामान सब पेड़ों के ऊपर बांध देते, और जब लंच का टाइम होता है तो आराम से वो पेड़ों से खोल करके फिर देते, पेड़ों के पत्तों को ही दोना बना करके उन्हीं से खाते हैं। पेड़ कितनी सेवा कर रहे हैं, देखो सारी लीलाएं पेड़ों पर ही होती है। कैसे वो कदम जो भांडीर वन है, भांडीर वन गए, भांडीर वन में जो वृक्ष था वो पेड़ की डाल जो है यमुना जी के उस पार तक आती, तो यमुना जी पार करनी पेड़ की डाल पर चढ़ करके। अब पेड़ कितने सौभाग्यशाली, कृष्ण स्वयं उनके ऊपर चढ़ चढ़ करके जा रहे हैं, इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा।
कालिया का दमन किया, उसके लिए भी पेड़ पर चढ़े, पेड़ पर चढ़ करके ही कूदे। जब कृष्ण को भूख लगती है तो ये पेड़ ही अपने नीचे कर देते हैं अपनी डालों को, और कृष्ण आराम से वो फल तोड़ तोड़ करके खाते। तो पेड़ कितनी सेवा करते हैं कृष्ण की, ऐसे पेड़ धन्य हैं। फिर उन्होंने बताया जो गायें हैं कितना कृष्ण को प्रेम करती, इतना अपने बछड़ों को भी प्रेम नहीं करती। तो ब्रह्म मोहन लीला में बड़ा सुंदर रूप से वर्णन हुआ है किस प्रकार से गायें कृष्ण को प्रेम करती हैं। मतलब उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए ही कृष्ण ने ब्रह्म मोहन लीला करी है। तो ब्रह्मा जी का मोहित होना और बाकी जितनी चीजें हैं वो तो गौड़ हैं, लेकिन मुख्य लीला, मुख्य बात क्या है? अहो अति धन्या ब्रजगो रमण्यम स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा यासाम विभो वत्सतरा आत्मजातना यत्रप्त अध्यापन चालम उद्धरा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहो अति धन्या ब्रजगो रमण्य, ब्रज की गायें और ब्रज की ये जो माताएं हैं ये धन्य हैं। क्यों क्यों धन्य? स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा, ये जो कृष्ण हैं ये इनके बछड़े बने हुए हैं, इन गायों के बछड़े बन गए और इन माताओं के पुत्र बन गए, सभी माताओं के। और जो कृष्ण बड़े बड़े ऋषि मुनियों के यज्ञों द्वारा भी सृष्टि के प्रारंभ से, जब से सृष्टि हुई है तब से कृष्ण के लिए यज्ञ चल रहा है, उन यज्ञों से कृष्ण संतुष्ट नहीं होते। लेकिन देखो इनका कितने आनंद पूर्वक दूध पान कर रहे हैं, गायों का भी और बछड़ों जो माता है उनका भी। तो उनकी इच्छाएं होती थी जब कृष्ण ब्रज में रहते थे, तो गायों की इच्छा होती थी कि कृष्ण अगर हमारे बछड़े होते तो हम इनको स्तनपान कराते। अब यशोदा मैया के तो बेटे हैं तो यशोदा मैया तो इनको स्तनपान कराती है, लेकिन बाकी माताएं जो वात्सल्य वाली वो, उनके भी मन में होता है कि कृष्ण अगर हमारे पुत्र होते तो हम इनको स्तनपान कराते। तो इन सभी ब्रजवासियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही कृष्ण ने इस प्रकार से ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके और खुद बछड़े बन गए और खुद ही उन सबके बालक बन गए और 1 वर्ष तक उनको वो सब सौभाग्य प्रदान किया। इसलिए ब्रह्मा जी ये बात स्वयं कह रहे हैं। तो गायें भी कितनी धन्य कृष्ण को इतना प्रेम करती, इसलिए तो कह रहे गायों के नाम ले लेकर के रोते हैं कृष्ण, इसलिए तो रोते, गायों का भी इतना प्रेम है। फिर सखाओं का तो मतलब पूछो ही मत कितना प्रेम है, कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं देखते तो सखा इतने व्याकुल हो जाते हैं। जो कौन श्रीदाम सखा, वो जब कृष्ण जब आ गए मथुरा में तो वो तो फिर लौट कर ही नहीं गए, वहीं पर बैठे हुए अभी तक भी तपस्या कर, ब्रज में गए ही नहीं वापस। इस प्रकार से सखाओं का प्रेम है। और नंद बाबा यशोदा मैया का प्रेम भी बताया कि जब से कृष्ण ब्रज से गए हैं उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, चूल्हा चौकी सब बंद है, कुछ भी नहीं है। मतलब चूल्हे के ऊपर जब वर्णन आया है कि जब उद्धव जी गए हैं तो चूल्हे के ऊपर में जाले लगे हुए हैं मकड़ी के, कुछ बनता ही नहीं। तो फिर प्राणों को क्यों धारण किया? प्राणों को कैसे धारण किया? कहते जो पड़ोस के गांव वाले कुछ मट्ठा वट्ठा दे जाते हैं वही पी लेते हैं। वो भी क्यों पीते हैं? वो भी क्यों पीते हैं? इसलिए पीते हैं क्योंकि ब्रज में कृष्ण आएगा जब लौट करके, और अगर हमको जीवित नहीं देखेगा तो उसको कितना दुख हो। कह करके गया है मैं लौट करके आऊंगा। नंद बाबा बड़ा मतलब बहुत ही मार्मिक वर्णन है वहां पर। नंद बाबा जब लौट करके आ रहे हैं मथुरा से तो उस समय कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों के लिए कुछ कुछ उपहार भेजे हैं, आभूषण भेजे हैं, अलंकार भेजे हैं। तो जब ब्रजवासी उन्होंने, जैसे गोपियां हैं और ब्रजवासी हैं, उन्होंने देखा जब उनको नंद बाबा दे रहे हैं कि कृष्ण ने भेजा है, तो कृष्ण को तो देखा ही नहीं, कृष्ण को देखा नहीं, उनके उपहार ही देखे। तो वो अपने ऊपर धिक्कार कर रहे हैं अपने ऊपर धिक्कार कर रहे हैं। क्या धिक्कार कर रहे हैं? कि देखो हमारा कोई कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, इसीलिए तो कृष्ण ने हमारे लिए सब भेजा। हमारे प्रेम का यही मूल्य, मतलब हमने प्रेम किया ही नहीं। कभी कृष्ण ने सोचा कि इनको यही दे देता हूं, अलंकार आभूषण सोने के ये सब। हमारा कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे कर करके ब्रजवासी खुद को ही कोसने लगे कि हमारा कृष्ण के प्रति लेस मात्र भी प्रेम ही नहीं है। तो नंद बाबा ने सांत्वना दी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है,
अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो, ये तो कृष्ण ने प्रतीक स्वरूप दिए हैं कि मैं जल्दी लौट करके आऊंगा, थोड़ा बहुत काम बचा है यहाँ पर मथुरा में, अभी 2-4 असुर और भी हैं, इनको मारना है, इसलिए मैं लौट कर जल्दी आ जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें पहले उपहार भेज रहा हूं, मेरी तरफ से ये रखो। तो जब ये सुना उन्होंने तो उन्होंने बड़े प्रेम से उनको धारण कर लिया। किस लिए? आज ही हम लोग सेवा की बातें कर रहे थे, वो सेवा क्या? सेवा मतलब सेव्य की संतुष्टि। किस लिए धारण कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण ने भेजे हैं। जब कृष्ण आएंगे तो उनके द्वारा दी हुई वस्तु को जब हम पहनेंगे तो समझेंगे हाँ हमने बड़ा उनका आदर किया। किस प्रकार से सेवा की वृत्ति है। मतलब उनकी जो सेवा की भावना है उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि देखो ब्रजवासी प्रतिक्षण इतना विरह अनुभव कर रहे हैं फिर भी प्राणों को नहीं त्यागते। क्यों? क्योंकि कभी कृष्ण आएंगे, हमको जब जीवित नहीं देखेंगे तो उनको कितना दुख होगा। उनको जो दुख होगा कभी होगा, वो एक क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए होगा, उसके लिए वो हर क्षण मतलब मर मर करके जी रहे हैं, वो विरह का पान कर रहे हैं। ये सेवा है। तो वो विरह में सब समय डूबे हुए, और सोचो कितने वर्षों बीत गए। और जो हम लोग सुनते हैं राधा जी का जो विरह होता है, एक क्षण का विरह ही इतना अधिक उसकी ज्वाला है कि वो अगर उसको बाहर निकाल दें तो सारे ब्रह्मांड जल जाएंगे, इतना विरह होता है एक क्षण का। और हर क्षण वो ऐसा ही अनुभव कर रही हैं, तो सोचो कितना विरह होगा। और वो विरह वो ब्रजवासी दिन रात सहते हैं, इसलिए कि कभी कृष्ण आएंगे, जब आएंगे तो फिर उनको कोई दुख नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम प्राणों को धारण किए हुए। तो यह सोच करके जो ब्रजवासी हैं उन्होंने उनके अलंकार आभूषण इत्यादि ले लिए और लेकर के पहन लिए। तो ये इस प्रकार से नंद बाबा ने किसी तरह सांत्वना दी है ब्रजवासियों को कि भाई मेरा बेटा बड़ा सत्यवादी है, वो जो बोलता है वो करता है, इसलिए तुम लोग प्राण को मत त्यागो, वो आएगा, बोल करके गया है ना, कुछ काम है आएगा। तो इसी आशा में ही वो प्राण धारण किए हुए हैं। और वो भी प्राण क्या है, उनके न बाहर निकलते हैं न अंदर ही हैं, मतलब बीच में ही अटके हुए हैं, विरह में दिन रात डूबे हुए। तो इस प्रकार से जब उद्धव जी गए थे तो वहां पर ब्रज में बड़ा ही मार्मिक वर्णन है, कैसे नंद बाबा यशोदा मैया की क्या स्थिति है। मतलब एक कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया, मतलब सुंदर क्या, कितना कैसा मार्मिक वर्णन किया है कि उद्धव जी जब ब्रज में गए हैं तो उन्होंने पूछा है कि नंद बाबा का घर कहाँ है। तो उन्होंने लिखा कि देखो ये नाली बह करके आ रही है, ये नंद बाबा के घर से ही आ रही है। नाली बह करके आ रही, क्या मतलब सारे दिन क्या करते हैं, वह नहाते हैं तो पानी बाहर निकलता है, कुछ और दैनिक क्रिया वो तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो कुछ भी नहीं करते तो नाली कैसे बह करके आ रही? कहते उनके नेत्रों के अश्रुओं से प्रवाहित हो रही है ये। और इतना दिन रात क्रंदन ही करते रहते हैं, उनके आंसू बहते ही रहते हैं, वो आंसुओं के द्वारा वो नाली बन गई है। वो नाली को पकड़ करके सीधे चले जाओ, सीधे नंद बाबा के घर में पहुंच जाओ। और जब नंद बाबा से उद्धव जी मिले हैं तो नंद बाबा पूछ रहे हैं वसुदेव जी कैसे हैं, देवकी कैसी है। कृष्ण का नाम नहीं लेते, क्यों? जानते अगर कृष्ण का नाम ले दिया तो फिर और रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, मतलब फिर तो कुछ मुंह से निकलेगा ही नहीं, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगेंगे। जो थोड़ा बहुत जो उद्धव जी से हालचाल पूछना वो भी नहीं पूछ पाएंगे, इसलिए कृष्ण का नाम ही नहीं ले रहे हैं, केवल वही सब बातें पूछ रहे हैं कि देवकी कैसी हैं, वसुदेव कैसे हैं, कंस के मारे जाने के बाद सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, उग्रसेन कैसे हैं, इस प्रकार की बातें पूछ रहे हैं। और जैसे ही कृष्ण का नाम लिया तो फिर और कुछ बोल ही नहीं पाए, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। और यशोदा जी तो कुछ भी नहीं बोल रही, वो तो चुप बस फूट फूट करके खाली रोए जा रही है। इस प्रकार का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है, श्रीमद् भागवत में भी ये सब बातें बताई हैं। तो यही सब बातें हैं। जब नारद जी वहां पर गए थे तो रोहिणी माता और जो रुक्मणी देवी हैं, सत्यभामा हैं, वो सब यही ब्रजवासियों की बातें
बता रहे हैं उनको कि वो कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति कितना प्रेम है, हमारे प्रति तो कुछ भी प्रेम ही नहीं। ये सब बातें उन्होंने बोली। अभी बताया था कि कृष्ण अभी आज तो कैसी स्थिति है कि कृष्ण अभी तक सो ही रहे थे, उठे ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि रात में कुछ स्वप्न देख लिया, स्वप्न में ब्रजवासियों को देख लिया। जब ब्रजवासियों को देख लिया तो रोते रोते और वही पड़े हुए हैं बेड के ऊपर ही, मुंह से ढका हुआ है। लेकिन जब ब्रजवासियों की बातें चल रही थी, रोहिणी मैया और ये सभी लोग सुना रहे थे, तो कृष्ण से रहा ही नहीं गया। फिर वो उठ करके ऐसे ही आ गए, उठ करके ऐसे ही आ गए। और जैसे ये सब बातें फिर उनको सुनाई दी तो वो उसी समय पड़े पड़े मूर्छित ही हो गए। वहीं ब्रजवासियों का स्मरण करके मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़े। और बलराम प्रभु वो भी वो ब्रजवासियों के प्रेम का स्मरण करके वो भी ऐसे मूर्छित प्राय ही हो गए। तो इस प्रकार से दोनों मूर्छित हो गए। अब तो सभी को बड़ी चिंता लग गई, करें तो क्या। और कृष्ण को इतना अधिक विरह हो रहा है। अब देखो, जब कृष्ण को आनंद होता है तो सारा जगत भी आनंद, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। कृष्ण संतुष्ट है तो जगत संतुष्ट हो जाता है। कृष्ण ही दुखी है तो जगत कैसे? तो जगत में भी बड़े अमंगल सूचक काम होने लग गए। ब्रह्मा जी को चिंता हो गई थी, ये क्या हो रहा है। वो सृष्टि को चलाने के लिए भाई भगवान को तो ठीक ठाक करना पड़ेगा, वही क्रंदन करके रोते रहेंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। तो ब्रह्मा जी तो उसलिए आए, आ करके और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, फिर हम लोग कल श्रवण करें। आज यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां